हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे दोस्तों लैंड और वाटर रेस्टोरेशन प्लान के बारे में, जो कि अंगोल उड़ीसा में जो है उसके लिए प्लान करा गया है, डेवलप करा गया है। आप कह सकते हैं आईआईटी कानपुर ने। ओके, अब मैं आपको बता दूं बेसिकली कि यहाँ से क्या मतलब हो जाता है, ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। एक बात और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा आप कह सकते हैं लेंदी हो सकती है वीडियो, पर मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कवर करवा सकूं। ओके, और आपको समझा सकूं कि आखिर ये क्या होता है लैंड और वाटर रेस्टोरेशन। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने अनाउंस करा है मेंस का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है 2022 वाले बच्चों का, उनके लिए। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि इस बार फिर से अनअकैडमी की अच्छी परफॉर्मेंस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। स्टडी आईएएस कोड यूज करके बेनिफिट ले लीजिए। CSE एश्योर अवेलेबल है, तो जिसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान। और आप हमारा जो कोड है स्टडी एस वो यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। यूपीएससी CSE के जो बैचेज है दोस्तों वो भी स्टार्ट है 29 जून से, तो सभी बच्चे रेडी रहिए। और दोस्तों आप लोग के लिए 0% की EMI भी जो है वो अवेलेबल है, इसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। देखिए आईआईटी कानपुर जो है दोस्तों वो भी काम कर रहा है कि वो कैसे मदद कर सके उड़ीसा की आंगुल डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे डेवलप कर सके लैंड और वाटर रेस्टोरेशन प्लान को। एक दोस्तों MOU यहाँ पे आई है इसके रिगार्डिंग, जो कि साइन करी गई है बिटवीन आईआईटी कानपुर एंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा अंगुल वालों ने। और ये एक इनिशिएटिव है दोस्तों, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि डेवलपमेंट की बात करता है, लैंड और वाटर रेस्टोरेशन प्लान फॉर अंगुल उड़ीसा। देखिए जो MOU दोस्तों ये साइन करा गया है, और ये काफ़ी बड़ा पार्ट है सर्कुलर इकोनॉमी का, जिसे अटेंड कराया था काफ़ी सारे जो इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टेट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने। और इस MOU के अंडर में दोस्तों आईआईटी कानपुर जो है वो लेवरेज करेगा इंस्टीट्यूट के इंफ्रास्ट्रक्चर को और टेक्नोलॉजी के एक्सपर्टाइज को, जो कि एसिस्ट करेगा, यहाँ पे असिस्ट करेगा बेसिकली अंगुल डिस्ट्रिक्ट के, कि वहाँ पे रेस्टोर हम लोग कर सकें लैंड को, वाटर रिसोर्सेज को, माइनिंग के दौरान जो अफेक्ट होते हैं उनसे। अब किस तरीके से यहाँ पे जो माइनिंग है वो अफेक्ट करती है अंगुल को। बेसिकली अंगुल डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा रिच है, आप कह सकते हैं काफ़ी सारे वैल्यूएबल मिनरल्स को लेके, जैसे कि कोल, काइनाइट हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फायर क्ले हो गया, आपका चाइना क्ले हो गया, और यहाँ पे प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स जिन्हें हम लोग ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं, जो मतलब उड़ीसा के स्टेट में, उनको भी यहाँ पे आप कह सकते हैं निकाला जाता है। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है माइनिंग ऑपरेशन का उस पूरे रीजन में। उसी वजह से जो रिच बायोडाइवर्सिटी है दोस्तों उसका लॉस हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस होता है, डिग्रेडेशन होता है दोस्तों वाटर बॉडीज़ का, क्वांटिटी जो है दोस्तों उसके साथ साथ क्वालिटी पे भी फर्क पड़ रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है कि कहीं ना कहीं हाजिडियस वेस्ट और ड्रेनेज इश्यूज भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए दोस्तों बेसिकली आपको अगर मैं और बताऊं इसके बारे में कि आखिर किस तरीके से जो ये प्रोजेक्ट है ये काम करने वाला है, तो जो प्रोजेक्ट है लीड करेगा प्रोफेसर राजीव सिन्हा के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के हैं। उनके साथ साथ वो यूज़ करेंगे सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को और डेवलप करेंगे कोई ना कोई सॉल्यूशन जो कि लैंड और वाटर रिसोर्स रेस्टोरेशन पे काम करता है। और उस डिस्ट्रिक्ट का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको भी ध्यान में रखते हुए वो कुछ ना कुछ यहाँ पे करने वाले हैं। प्रोफेसर अभय जो है दोस्तों, जो कि डायरेक्टर हैं आईआईटी कानपुर के, उन्होंने कहा है कि जो आंगुल डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में वो काफ़ी रिच है अपने जो रिसोर्स को लेके, और कहीं ना कहीं उसे हम लोग यहाँ पे असिस्टेंस देने वाले हैं रेस्टोरेशन को लेके उसकी लैंड और वाटर रिसोर्सेज पे। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा काफ़ी सिग्निफिकेंट यहाँ पे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट फॉर लैंड यूज, वाटर बजट और यूटिलाइजेशन प्लान फॉर दी अंगुल डिस्ट्रिक्ट, जो कि उनकी डिमांड और सप्लाई मैनेजमेंट पे बेस्ड रहने वाला है। और साथ ही दोस्तों ये कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड दी सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ द रीजन। गोल्स क्या है दोस्तों रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के, तो जो गोल है अगर उसकी बात करें तो प्रोजेक्ट यहाँ पे सपोर्ट करेगा DMF फॉर इको रेस्टोरेशन उस पूरे एरिया के लिए जो कि इंपैक्ट करता है बाय माइनिंग एक्टिविटीज। और पर्टिकुलरली यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट की बात करें तो वो लैंड और वाटर सिस्टम डिग्रेडेशन पे रहता है, जो कि हमें ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर उनके रेस्टोरेशन पे भी देखने को मिल सकता है। जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये यूज़ करेगा लैंडस्केप अप्रोच को, इसका मतलब कि पहले डिटरमाइन करेगा बेस लाइन कंडीशन की क्या है माइनिंग एक्टिविटीज़ की, फिर यहाँ पे एसेस करेगा ओवरऑल जो डिग्रेडेशन होता है उस पूरे एरिया के अंदर, जो लैंड यूज़ हो रहा है उससे क्या इंपैक्ट होता है वाटर बॉडीज़ को, लैंड फॉर्म डायनेमिक्स कैसे हैं, मैप क्या है, ये सब पढ़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे असेसमेंट होगा रेस्टोरेशन पोटेंशियल का, हर एक हॉट स्पॉट पे डेवलप किया जाएगा एक मैनेजमेंट प्लान उनके इको रेस्टोरेशन के लिए। और जो मेजर यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है वो यहाँ पे सपोर्ट करेंगे इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करवाने में, जैसे कि हो गया आपके वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ अंगुल डिस्ट्रिक्ट।
अब यहाँ पे मेजर हाईलाइट के बारे में बात करते हैं तो यूज़ होगा, पहले बात तो यही है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का, साथ ही हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डेटा के साथ साथ ड्रोन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होगी दोस्तों, जिसमें हम लोग जो बेस लाइन कंडीशन है उसको डिटरमाइन कर पाते हैं। फिर परफॉर्म करेंगे काफ़ी सारे चेंज डिटेक्शन एनालिसिस, जिससे हमें एसेस कर पाएंगे डिग्रेडेशन और आइडेंटिफाई करेंगे हॉट स्पॉट को भी। डेवलप कर सकते हैं दोस्तों हम लोग रेस्टोरेशन प्लान को। जो प्रोजेक्ट यहाँ पे यूज़ करेगा वो लैंडस्केप अप्रोच को, जैसे बताया आपको, यूज़ करने वाला है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोवाइड करेगा कुछ टूल्स, कुछ कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोग एलोकेट करवा पाएंगे अपने मैनेजिंग लैंड, और जो हमारा सोशल, जो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करवा पाएंगे। एग्रीकल्चर, माइनिंग और दोस्तों जितने अलग अलग यहाँ प्रोडक्टिव लैंड यूजेस हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर रहे होंगे एनवायरमेंटल और बायोडाइवर्सिटी गोल के साथ। लैंडस्केप अप्रोच है दोस्तों, वो यहाँ पे गेन करता है प्रोमिनेंस ग्लोबली, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं सॉल्यूशन देखा जाता है रिकॉन्साइल कंजर्वेशन के लिए और डेवलपमेंट के ट्रेड ऑफ के लिए। ये फोकस करते हैं मैनेजमेंट पे और लैंडस्केप रिसोर्सेज पे फॉर मल्टी फंक्शनल यूज। कंसीडर किया जाता है, आप कह सकते हैं, लैंडस्केप डाइवर्सिटी, साथ साथ इसके अंदर यहाँ पे सोशियो और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड रहता है। अब जो वाटर गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है उसका क्या कहना है, देखिए ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करेगा एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जिसका ये एम रहेगा कि कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं रियल टाइम ऑब्जर्वेशन और आईओटी के सेंसर, फील्ड बेस्ड ऑब्जर्वेशन को कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म यहाँ पे आप कह सकते हैं क्लाउड बेस्ड रहने वाला है, अलाउ करेगा इनपुट डेटा अलग अलग सोर्सेज से, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ वेल ट्रेंड एल्गोरिदम भी यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे प्रिडिक्ट और पॉसिबल करवा पाएगा कोई अगर नियर फ्यूचर सिनेरियोज आता है, विजुलाइज करवा पाएगा कोई एनालिटिक डैशबोर्ड में अगर आप डेटा दिया गया है तो कैसे चीज़ें काम करने वाली हैं, इन सब के बारे में बताएगा। जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों ये एक्सेसिबल रहेगा थ्रू वेब, आप कह सकते हैं, जहां पे मोबाइल डिवाइसेस को आप कह सकते हैं फंक्शनल के साथ यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा आपको बताऊं तो सब कंपोनेंट रहने वाला है, जो कि कलेक्ट करेगा डेटा को फ्रॉम द फील्ड और विजुलाइज करवाएगा उन्हीं डेटास को काफ़ी सही तरीके से। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी अब कि आखिर ये कैसे काम करने वाला है, कैसे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।